तो गोया कि चुनांचे मामला ये है कि मैं आया हुआ हूँ एक नए शहर और यहाँ रहने वाला हूँ 1 हफ़्ते अपने काम के सिलसिले में। शहर का नाम मॉडर्न है और काफ़ी छोटा शहर है, तो सोच रहा हूँ मैं भी देख लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ कि इस शहर में क्या-क्या है, क्या ख़ास है। बाहर टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले 1-2 लेयर जैकेट पहन लेता हूँ और फिर चलता हूँ। ये है मेरे होटल का कमरा जहाँ मैं रुका हुआ हूँ और 1 हफ़्ते यहीं रहने वाला हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ क्या-क्या है इस शहर में। काफ़ी छोटा शहर है तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो चलते हैं देखते हैं। ये है पहला लेयर और ये है दूसरा लेयर जैकेट का। चकल्लस पे निकलने से पहले सोचा ज़रा होटल के फ्री ब्रेकफास्ट मेन्यू को एक्सप्लोर भी कर लिया जाए, एंजॉय भी कर लिया जाए। खाने में तो बहुत कुछ था, मगर देखा कि खुद का वेफल खुद बना सकता हूँ, तो सोचा ये भी कर लिया जाए। बड़ा मज़ा आया, बनाने में भी और खाने में भी। ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये वो होटल जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। होटल का नाम बेस्ट वेस्टर्न मॉडर्न है और ये काफ़ी अच्छा होटल है। हाईवे पे ही है, शहर यहीं से शुरू होता है, तो चलते हैं शहर की तरफ। ये वीडियो ज़रा लंबा हो सकता है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक पूरा शहर घूमने की कोशिश है और घुमाने की भी कोशिश है आप लोगों को। मॉडर्न मॉडर्न शहर मैनिटोबा प्रोविंस के साउदर्न रीजन के पैम्बिना वैली में आता है और ये कैपिटल सिटी से महज 125 किलोमीटर दूर ही है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 9000 के करीब ही है, तो शहर भी उसी हिसाब से काफ़ी छोटा है। और फ़िलहाल विंटर है, तो विंटर में बहुत कुछ तो नहीं होता है देखने को, घूमने को, बट एक ख़ास चीज़ है जिसके बारे में मुझे पता चला है कि उसे देखने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले वहीं। मैं आ गया हूँ मॉडर्न के एक्सेस इवेंट सेंटर में। आया तो था यहाँ एक फॉसिल म्यूज़ियम देखने को, मगर आने के बाद मालूम चला कि यहाँ 2 और चीज़ें हैं देखने को। एक है मैनिटोबा बेसबॉल हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम और दूसरा है मॉडर्न आइस हॉकी वॉल ऑफ फेम। ये मैनिटोबा बेसबॉल हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम ऑफिशियली जो ओपन हुआ था वो जून 1999 में हुआ था। मैंने पहले ही बता रखा है कि कनाडा में कुछ स्पोर्ट्स के लोग दीवाने हैं, उनमें से बेसबॉल भी एक है, अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल, आइस हॉकी और बास्केटबॉल। और इस बेसबॉल रिलेटेड म्यूज़ियम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू कलेक्ट, प्रिजर्व और डिस्प्ले थिंग्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ बेसबॉल इन मैनिटोबा। इस म्यूज़ियम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे प्लेयर्स ऑफ यस्टर ईयर्स के बारे में, लीग ऑफ प्लेयर्स के बारे में, बिल्डर्स रिलेटेड चीज़ें, बायोग्राफीज़ आपको देखने को मिलेगी, लीजेंडरी टीम्स के बारे में पता चलेगा आपको, यूनिफॉर्म्स के बारे में पता चलेगा और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बेसबॉल से रिलेटेड है मैनिटोबा के, उसके बारे में आपको पता चलेगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम लगा है मुझे ये। और पहले म्यूज़ियम के साथ ही साथ ये है द मॉडर्न माइनर हॉकी वॉल ऑफ फेम। ये भी सिमिलर ही है, उसी की तरह है, बट ज़रा छोटा सा है और यहाँ आइस हॉकी से रिलेटेड चीज़ें लगी हुई हैं और इसी के साथ साथ आपको ये आइस हॉकी का ग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं वहाँ जिसे असल में देखने आए, कैनेडियन फॉसिल डिस्कवरी सेंटर। ये म्यूज़ियम एक्सेस इवेंट सेंटर के लोअर लेवल पे है और इसे मैकलिन्स मैगज़ीन के टॉप 5 ट्रैवल डेस्टिनेशन में भी शुमार किया गया है। ये म्यूज़ियम मॉडर्न और पेम्बिना वैली का स्टार अट्रैक्शन है और यहाँ सालाना हज़ारों लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। अगर आपको डायनासोर पसंद है तो ये म्यूज़ियम तो एकदम अ मस्ट विज़िट प्लेस है आपके लिए। मैं तो काफ़ी इम्प्रेस था यहाँ इतने ज़्यादा फॉसिल डिस्प्लेस देख के, विच वर रिच इन हिस्ट्री, और इतने छोटे सी जगह, मॉडर्न जैसी जगह में ये बसा हुआ है, ये खुद में एक काफ़ी ख़ास बात है। असल में मॉडर्न और उसके आस पड़ोस के एरिया में मरीन रेप्टाइल्स भरे पड़े थे और यहाँ करीब 80 मिलियन सालों से, करीब 80 मिलियन सालों से थे।
फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स, मोसासाurus, शार्क्स, स्क्विड, फिश, बर्ड, टर्टल्स सारे एक्सकेवेट किए गए और यहाँ इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले लगाया गया। ये म्यूज़ियम 1971 से है। असल में ये शुरू में कहीं और हुआ करता था, इसी मॉडर्न शहर में, मगर 1979 से इसी जगह पे है जहाँ ये फ़िलवक्त है। 1972 में हेनरी इसाक, जो उस वक्त म्यूज़ियम के क्यूरेटर थे, अपने समर स्टूडेंट्स के साथ मिलके करीब अगले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा एक्सकेवेशन किया यहाँ, और उसी में से एक मोसासौर जो ब्रूस, जो करीब 13 मीटर लंबा, मतलब 43 फीट लंबा था, जो अभी इस म्यूज़ियम का सबसे फेमस डिस्प्ले है। ये उन्हीं फॉसिल सब का रिप्लिका है। डिफरेंट डायनासोर्स और उनके अलग अलग प्रजातियों के रिप्लिकास बने हुए हैं जो फॉसिल से निकले हैं। और ये है ब्रूस। ब्रूस जो है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है भाई साहब, एज लार्जेस्ट पब्लिक डिस्प्लेड मोसासौर। Bruce was found in a farmer's field in 1974 and is a huge sea reptile with more than 13 meters in length. बहुत लंबा हुआ करता था, और ये जो है ये भी उसका रिप्लिका है, और नीचे में सारे उसके जो फॉसिल्स निकले थे असली वाले, वो सारे नीचे में डिस्प्ले में है। ब्रूस जो है वो क्रिटेशियस पीरियड के वक्त में था, और करीब 80 मिलियन साल पहले वो यहाँ बसता था। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, प्ले एरिया भी है उनके लिए जहाँ वो ड्रॉ कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। लाइक एनी अदर म्यूज़ियम, कैनेडियन फॉसिल डिस्कवरी सेंटर का भी अपना एक गिफ्ट शॉप है जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ मर्चेंडाइजेस मिलते हैं, टी शर्ट, टॉयज़, मैग्नेट्स, स्टोन्स एंड अ लॉट मोर। मैंने तो अपनी बेगम मलिहा के लिए यहाँ से पोस्ट कार्ड ले लिया है, जल्द ही चिट्ठी लिखूंगा उन्हें। इतना सारा फ्री लिटरेचर मिल रहा है, ट्रैवल गाइड टाइप की, पूरा मैनिटोबा, विनिपेग, ब्रैंडन जैसे जगह, तो मैंने सब अपने हिस्से के लिए ले लिया है कि देखूंगा, पढ़ूंगा और फिर और जगह घूमूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। जुमा का दिन है और जुमे की नमाज का वक्त भी हो चला है। मस्जिद की तलाश की तो पता चला कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, मगर यहाँ से 15 मिनट दूर एक और छोटा सा शहर है विंकलर। वहाँ एक मुसल्ला है जहाँ जुमा की नमाज़ होती है, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। विंकलर और मॉडर्न को ट्विन सिटी भी कहते हैं, कॉज दोनों काफ़ी एक दूसरे से करीब भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। मुसल्ला इज़ इनसाइड दिस बिल्डिंग, पहले फ्लोर पे। नमाज़ पढ़ के वापस मॉडर्न आ गया हूँ और सोचा थोड़ा पुराने नेबरहुड देखूँ, कैसी सड़कें हैं, कैसा मकान है यहाँ। मॉडर्न मैनिटोबा की 8th लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है महज 8,500 से 9,000 के करीब ही है। मॉडर्न वॉज फाउंडेड इन 1882 और इसे 1903 में टाउन का ओहदा दिया गया और फिर 2012 में सिटी करार दिया गया। बहुत घूम टहल लिए और अब लग गई है भूख, तो चला जाए कुछ हलाल देसी खाना खाने। अरे हाँ, हलाल भी और देसी भी। इस फूड हॉल मार्केट में 3 में से 2 फूड आउटलेट ऐसी है जहाँ हलाल भी मिलता है और अपने जैसा टेस्ट भी मिलता है। एक तो अपना देसी ही है, किचन ऑफ स्पाइसेस, इंडिया से ही है ये भाई साहब, दिल्ली से। और दूसरा है मिडल ईस्टर्न, इचका-वेन। करीब 1 वीक से हूँ यहाँ और हर रोज़ यही 2 जगह में आके लंच और डिनर कर रहा हूँ। काफ़ी सही, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही टेस्ट है इन दोनों जगह का। सही लग रहा है। यस।
थैंक यू ब्रदर। ज़बरदस्त है भाई, बस थैंक यू। पेट पूजा हो गया है और अब निकले हैं कुछ और देख। मालूम चला है कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा लेक भी है, लेक मिनेवास्ता। फिलहाल तो विंटर है तो लेक भी जम गई है, मगर समर में यहाँ बेहद खूबसूरत दिखती है ये लेक। और यहाँ किस्म किस्म के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, ट्रेकिंग, ट्रेल्स और खूबसूरत खूबसूरत ट्रेल्स भी हैं यहाँ। और पेम्बिना वैली में तो जिप लाइन भी है और बहुत ही खूबसूरत सा पार्क भी है। मॉडर्न के इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से नए लोग बसना शुरू हो गए हैं यहाँ, तो शहर भी उसी हिसाब से एक्सपेंड करना शुरू कर गया है। ये है शहर का नया हिस्सा, नया नेबरहुड। ये लेक के करीब ही बसा हुआ है और यहाँ नए नए मॉडर्न हाउसेस भी हैं। मॉडर्न में खाने पीने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कैनेडियन फेमस टिम हॉर्टन्स है, मैकडी है, बॉस्टन पिज़्ज़ा है एंड मैनी मोर। ये है स्टीफन स्ट्रीट, जो मॉडर्न का छोटा सा डाउनटाउन है। यहाँ डिफरेंट स्टोर्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो छोटा मोटा सा डाउनटाउन का हिस्सा है यहाँ का। ये थी मेरे वन डे इन अ स्मॉल टाउन ऑफ कनाडा की कहानी। मॉडर्न पसंद आया हो या ये वीडियो, तो मालूम है ना क्या करना होता है। अरे कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़रा कमेंट करके भी बता दिया करो कि कैसा लगा वीडियो, है कि नहीं। ठीक है, ओके देन, चलिए फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदाबाद रहिए।